मेवाड़ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी सेमिनार संपन्न। देश भर से आए लगभग 200 प्रतिनिधियों ने लिया भाग। ज्योतिष के शोध, आधुनिक तकनीक और भविष्य की दिशा पर हुआ मंथन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी सेमिनार रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 200 प्रतिनिधियों, विद्वानों और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना एवं स्वस्ति वाचन के साथ हुआ, जिससे सभागार का वातावरण आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो उठा। कार्यक्रम के संयोजक एवं ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सेमिनार के विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने भारतीय ज्योतिष की परंपरा, वैज्ञानिक आधार, शोध संभावनाओं तथा आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान ज्योतिष के विविध विषयों पर गहन चर्चा हुई तथा विद्यार्थियों और शोधार्थियों को इस क्षेत्र में उपलब्ध नए आयामों और संभावनाओं की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि इस सेमिनार में ज्योतिष के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जिस पर विचार न हुआ हो। उन्होंने शोध के लिए कई नए सुझाव सुझाए, जिनमें ज्योतिष का वैज्ञानिक स्वरूप, कालसर्प महायोग, नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति, एक ही परिवार में समान लग्न के जातकों का जन्म तथा यह प्रश्न कि संसार व्यक्ति की इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलता जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने आत्मा की प्रकृति और मानव जीवन में भाग्योदय से जुड़े सिद्धांतों पर भी विचार रखने की आवश्यकता बताई। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अरुण बंसल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने मेवाड़ विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि विवाह में पारंपरिक 36 गुण मिलान के अतिरिक्त अब शोध के माध्यम से नए आयामों पर कार्य किया जा रहा है, जिससे अधिक सटीक परिणाम हो सकते थे। उन्होंने कहा कि ज्योतिष में तकनीक का तेजी से समावेश हो रहा है और उनका विकसित किया गया सॉफ्टवेयर भी शीघ्र ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली पर कार्य करेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि शोध करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले वर्षों में ज्योतिष के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित होंगे। विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गदिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रारंभ में उन्हें आशंका थी कि देश भर से विद्वान इस सेमिनार में भाग लेने आएंगे या नहीं, लेकिन जिस उत्साह से विद्वानों ने सहभागिता की, उससे यह आयोजन अत्यंत सफल रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को आगे बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम शैक्षणिक संवाद और शोध है। उन्होंने ज्योतिषाचार्यों से आग्रह किया कि जो विद्यार्थी इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें मेवाड़ विश्वविद्यालय से जोड़े। उन्होंने यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकें ज्योतिष को प्रतिस्थापित नहीं करेंगी, बल्कि ज्योतिषाचार्य को कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय भविष्य में ज्योतिष अध्ययन के लिए आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक नामक नया पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान विभिन्न सत्रों में शोध पत्र प्रस्तुत किए गए तथा ज्योतिषाचार्यों का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सेमिनार की सहयोगी संस्था ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटीज नई दिल्ली रही। देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आभा बंसल ने कार्यक्रम का प्रभावी संचालन किया। एआई का युग आ रहा है, एआई की चीजें सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। हमारा भी नया सॉफ्टवेयर एआई के ऊपर आने वाला है, जिसमें कि आप जो पूरी जन्मपत्री पढ़ने की बजाय तो आपको 500 पेज की या 1000 पेज की जो जन्मपत्री पढ़नी है, उसको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब आप सीधा सीधा सवाल लिखिए उसमें और उसका जवाब वो एआई जो है वो आपकी पत्री पूरी पढ़ेगा और उसमें से छांटकर जो शब्द आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया काम जो एआई करता है ना, वो ट्रांसलेशन का काम करता है। आपने देखा होगा कि नेचुरल लैंग्वेज में एकदम कंट्रोल आ गया उसका। आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो भी एआई भी उतना ही समझने लगा है। तो ट्रांसलेशन एकदम अच्छी होने लगी है, परफेक्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेशन आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना, यही सबसे बड़ी कमी थी। 5 साल पहले हमारे पास ये सब चीजें नहीं थी उपलब्ध।
लेकिन अब हैं। इस पर एक बहुत अच्छा कहा जाता है, व्हेन यू आस्क राइट क्वेश्चन देन ओनली यू विल गेट राइट आंसर। तो हमें प्रश्न बनाना आना चाहिए। जब तक हम प्रश्न नहीं बनाएंगे तो उत्तर अच्छा नहीं, प्रश्न अगर सही नहीं है तो उत्तर अच्छा हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न बनाए पहले, और प्रश्न बनाकर फिर उसका प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। होता क्या है कि जो आया वो उसको भी पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो उससे खोल कर पूछना पड़ता है कि तुझे चाहिए क्या, तेरी समस्या क्या है। उसकी समस्या पेट दर्द है, वो बताता सर दर्द है। कुछ चीजें वो छुपाता है, कुछ बताता है, तो उससे फिर सोल्यूशन ठीक नहीं आता। उसने जो बताया आपने उसका आंसर दिया, वो उसको सटीक नहीं बैठा, तो फिर उसको अविश्वास पैदा हुआ, यार मैं उनके पास गया था लेकिन कुछ बात बनी नहीं। वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने उनको सही बात नहीं बताई। तो ऑलवेज ट्राई टू डग आउट द करेक्ट थिंग कि भाई आपकी समस्या क्या है, पहले तो ये समझे, फिर उसमें एक प्रश्न बनाए और प्रश्न के बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।